संपूर्ण कोंकण, गोवा और पश्चिम महाराष्ट्र में नरेंद्र महाराज की ख्याति तेजी से बढ़ रही थी। हजारों की संख्या में लोग उपचार के लिए नाड़ी जा रहे थे। उनके ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित और प्रकाशक के रूप में उनकी पत्नी के नाम वाली श्री नरेंद्र लीलामृत किताब बहस के केंद्र में थी। इस किताब में सरस और अविश्वसनीय चमत्कारों की बात महाराज के नाम पर लिखी गई थी। अंधविश्वास फैलाने वाले इस पाखंडी दावे पर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति द्वारा तीव्र आक्षेप किया गया था। कोंकण की जनजागृति समिति द्वारा इस संबंध में आंदोलन छेड़ा गया था। श्री नरेंद्र लीलामृत में घोषित चमत्कारों के बारे में किसी सवाल का महाराज ने कभी भी उत्तर नहीं दिया। समिति चाहती थी कि एक बार आमने सामने आकर महाराज के समर्थकों द्वारा बताए गए चमत्कारों की सत्यता का निर्णय हो। पूरे कोंकण के गांव-गांव में हमारे आमने सामने वाले कार्यक्रम को लेकर उत्कंठा थी। वातावरण में जिज्ञासा के साथ तनाव भी था। जिलाधीश और न्याय पुलिस प्रमुख ने अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति और महाराज के भक्तगणों की संयुक्त बैठक बुलाकर सवाल जवाब के लिए दोनों पक्षों की सहमति से नियमावली बनाई। इसके अनुसार अनीस ने 7 लिखित प्रश्न दिए और महाराज को उसका लिखित उत्तर देना था। दोनों ओर से चर्चा के लिए 25 लोग उपस्थित रहने वाले थे। महाराज का सतत आग्रह था कि प्रश्नावली आज ही उन्हें दे दी जाए, जबकि समिति की ओर से बोलते समय हमारी यह भूमिका थी कि प्रश्न श्री नरेंद्र लीलामृत ग्रंथ पर ही केंद्रित रहेंगे। इस कारण हम उन्हें पहले नहीं देंगे। अंत में कार्यक्रम से 15 मिनट पहले प्रश्न देना तय हुआ। दोपहर 12 बजे के आसपास हम 25 कार्यकर्ता वहां पहुंचे, जहां आमने सामने होकर खंडन मंडन का कार्यक्रम होने वाला था। उस कुंजवन के एक ओर स्थित मठ की पहाड़ी पर 10,000 भक्तगण दूर दूर से आकर इकट्ठे हो गए थे। बड़ी संख्या में भक्तगणों को उपस्थित रहने के लिए महाराज द्वारा फतवा निकाला गया था। पुलिस द्वारा सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया था। 11:45 पर हमने तहसीलदार की मौजूदगी में महाराज के प्रतिनिधि को प्रश्नावली दे दी। तत्परता से उसे अंदर ले जाया गया। 12:02 पर प्रश्नों के उत्तरों की नोटबुक लेकर नरेंद्र महाराज कुंजवन में आए। उनकी ओर से कोल्हापुर के एक डॉक्टर ने हमारा स्वागत किया और भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठ आध्यात्मिक परंपरा में नरेंद्र महाराज के योगदान पर विशद भाषण दिया। इसके बाद मैंने क्रमशः 7 प्रश्न पूछे। वे निम्नलिखित थे। प्रिय नरेंद्र महाराज, विगत 2 सालों से अनेक प्रकट सभा में हम तथा समाचार पत्रों में पत्र लिखकर आपको श्री नरेंद्र लीलामृत ग्रंथ की सत्यता को सिद्ध करने की चुनौती दी थी, लेकिन आज तक एक भी प्रश्न का उत्तर आपने नहीं दिया है। इसलिए यहाँ आकर हम आपसे लिखित प्रश्न पूछ रहे हैं। इसके जवाब यदि आपने उचित रूप में नहीं दिया अथवा टाल मटोल कर यहाँ से चले गए तो ऐसा माना जाएगा कि आप इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते। आप अपने उत्तर त्वरित, निश्चित तथा लिखित दें। उसके जेरॉक्स प्रतियां पत्रकारों को उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसके बाद में किसी के पास शिकायत का मौका नहीं रहेगा। यह आयोजन महाराज पर समिति द्वारा लगातार लगाए गए आरोपों का उत्तर प्राप्त करने के लिए है। यदि महाराज समिति से कुछ प्रश्न करना चाहते हैं तो वे समिति के सतारा मध्यवर्ती कार्यालय में अवश्य आएं। उनका स्वागत किया जाएगा। उनके सभी प्रश्नों के लिखित उत्तर दिए जाएंगे। इसकी तिथि इसी बैठक में तय की जा सकती है। प्रश्न क्रमांक 1। नरेंद्र महाराज ट्रस्ट नाड़ीज की ओर से श्री नरेंद्र लीलामृत किताब महाराज की पत्नी सुश्री सुप्रिया न सुरवे द्वारा प्रकाशित की गई है। इसी कारण यह विश्वसनीय मानी जाएगी। महाराज खुद इस ट्रस्ट के न्यासी हैं। इस किताब की भूमिका में पहली पंक्ति में ही नरेंद्र महाराज को गजानन महाराज का 9वां अवतार बताया गया है। इसलिए नरेंद्र महाराज बताएं कि क्या वे अपने आप को गजानन महाराज के अवतार के रूप में देखते हैं। लेकिन शेगांव के श्री गजानन संस्थान द्वारा घोषणा की गई है कि गजानन महाराज के अवतार के रूप में स्वयं का उल्लेख करने वाला व्यक्ति नरेंद्र महाराज पाखंडी है। इस संबंध में महाराज अपनी राय व्यक्त करें। प्रश्न संख्या 2। श्री नरेंद्र लीलामृत की किताब में 19वां अध्याय पृष्ठ 200 प्रथम संस्करण लिखा है कि महाराज ने श्री लिमये की भाभी सौ माधवी मोहन लिमये को चांटा मारा। उसके बाद चांटा मारा
और उसके बाद उनकी त्वचा पर रहने वाले सफ़ेद दाग अच्छे हो गए। सौ लिमे ने इस खबर को पूर्णतः झूठ बताया है तथा भाषणों तथा अखबारों में लिखित निवेदनों से व्यक्त की है। नरेंद्र महाराज से हम यह प्रश्न करना चाहते हैं कि आपने झूठा दावा क्यों किया और किसी महिला को इस प्रकार का चांटा मारना सही क्या है? सही है? प्रश्न संख्या 3। श्री नरेंद्र लीलामृत में श्री पांडुरंग पेंठारी की भौजाई और श्री सुभाष कदम के रिश्तेदार को मृत्यु के बाद महाराज द्वारा दोबारा जीवित करने का जिक्र है। संबंधित व्यक्ति को विशेषज्ञ चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित किया था। बाद में नरेंद्र महाराज ने उन्हें जीवित किया। इस संबंध में किसी प्रकार का सबूत समिति द्वारा 2 वर्ष तक बार बार मांगने पर भी नहीं दिया गया। आज भी इस बैठक में नरेंद्र महाराज यह सबूत नहीं देते हैं तो समिति मानेगी कि उनका यह दावा पूर्णतः झूठा था। इस पर नरेंद्र महाराज की क्या राय है? प्रश्न संख्या 4। श्री नरेंद्र लीलामृत के 5वें अध्याय के मुताबिक नाड़ीज की सुनंदा द भागवत और मेघी की गीता राजे के सिर के बाल पूर्णतः उड़ गए और नरेंद्र महाराज के दया प्रसाद से पहली औरत को 3 दिन में और दूसरी औरत को 7 बार यात्रा करने से बाल आने लगे। इस संबंध में हम नरेंद्र महाराज को 5 गंजे लोगों को देना चाहते हैं। उन्हें महाराज की दया प्रसाद से 3 दिन या 7 बार यात्रा करने पर यह अनुष्ठान करने पर श्री नरेंद्र लीलामृत में लिखे अनुसार एक बालिष्ठ तक बाल आ जाए तो समिति महाराज का शिष्यत्व स्वीकार कर लेगी, लेकिन ऐसा न होने पर लोगों को गुमराह करने के आरोप में महाराज सभा से माफ़ी मांगेंगे। इस संबंध में नरेंद्र महाराज की क्या राय है? यदि महाराज पर श्रद्धा रखने वाले लोगों को ही चमत्कार की अनुभूति मिलती है, ऐसी धारणा हो तो इस बैठक के 5 गंजे भक्तों के नाम दिए जाएं जिनके सिर पर महाराज की कृपा से 15 दिन में बाल आएंगे। अन्यथा ऐसी चमत्कारपूर्ण कथाओं का आधार लेकर लोगों को गुमराह करने की बात नरेंद्र महाराज स्वीकार करें। इस चुनौती को महाराज स्वीकार करें। प्रश्न संख्या 5। सांप के जहर का असर न होने का मंत्र नरेंद्र महाराज के पास आया और उन्होंने उसे अरविंद पंडित को दिया था। ऐसा उल्लेख आपको उपरोक्त ग्रंथ के 18वें अध्याय में है। महाराज से विनती है कि वे इस सामर्थ्य को सार्वजनिक करें। भक्तों का चयन महाराज करेंगे। समिति जहरीले सांपों का इंतजाम करेगी। इससे होने वाले सभी प्रकार के परिणामों की जिम्मेदारी दंश के लिए तैयार भक्त और उन्हें दैवीय शक्ति से बचाने वाले महाराज की रहेगी। इसे ध्यान में रखा जाए। इस बैठक में भक्तों की सूची तथा परीक्षण की तिथि तय की जाए। इस संबंध में नरेंद्र महाराज का क्या कहना है? प्रश्न संख्या 6। नाड़ीज की ओर से उनकी पत्नी सुप्रिया न सुरवे ने प्रकाशित की है। आज सभी ओर उसकी बिक्री हो रही है। स्वाभाविक रूप से वह किताब नरेंद्र महाराज पर ही केंद्रित है। इसे वे स्वीकृत करें, अन्यथा इस किताब को बाजार से हटाएं। समिति की मांग है कि इस किताब के कारण दिग्भ्रमित हुए लोगों से महाराज माफी मांगे और इस चमत्कार पर विश्वास कर नुकसान झेलने वाले व्यक्तियों को मुआवजा दिया जाए। इस संबंध में नरेंद्र महाराज की क्या राय है? प्रश्न संख्या 7। 19 जुलाई 1999 के दिन विश्व में महायुद्ध शुरू होगा। इस युद्ध में महाराज के भक्त और महाराज जिन्हें बचाना चाहते हैं ऐसे लोगों को छोड़कर सभी की मृत्यु होगी। ऐसी भविष्यवाणी अपने संस्थान द्वारा प्रकाशित नरेंद्र गाथा पत्रिका में की गई है। इस भविष्य कथन के बारे में कौन सा वैज्ञानिक प्रमाण देना चाहेंगे? यह नरेंद्र महाराज बताएं और ऐसा न होने पर लोगों को दिग्भ्रमित कर दहशत फैलाने के प्रायश्चित में स्वयं कौन सी सजा भुगतने वाले हैं उसे घोषित करें। महाराज आरंभ में ही लिखित जवाब देने की अपने पूर्व वादे से मुकर गए, लेकिन पूरे समारोह की वीडियोग्राफी होने के कारण समिति द्वारा इसका आग्रह नहीं किया गया। पहले प्रश्न के जवाब में नरेंद्र महाराज ने इस बात को स्वीकारा, मैं स्वयं को कभी गजानन महाराज का अवतार नहीं मानता, लोग ही मुझे अवतार मानते हैं। यह किताब भक्तों की अनुभूति हो तथा भक्तों द्वारा बताई गई कथाओं का संकलन है। अगले प्रश्न के उत्तर में उन्होंने 100 माधवी लिमये को चांटा मारने की बात से साफ इनकार किया, लेकिन हमारे यहाँ से चले जाने पर अपने भक्तों से लाउड स्पीकर से बातचीत करते समय लिमये बाई को आध्यात्मिक उन्नति के लिए चांटा मारने की बात महाराज ने स्वयं बताई। तीसरे प्रश्न का उत्तर बड़ा मार्मिक था। महाराज का कहना था कि संबंधित व्यक्ति को डॉक्टर ने मृत घोषित नहीं किया था। गांव वाले ही कह रहे थे शायद मर गई है। डॉक्टर ने उम्मीदें छोड़ दी थी, लेकिन संबंधित व्यक्ति के रिश्तेदार हमारे पैरों पर गिर पड़े। हमने कहा जाओ, कुछ नहीं होगा। गांव वाले ने जिसे मृत घोषित किया वह व्यक्ति जीवित हो गया। इसके पीछे का कार्य और कारण संबंध हमें पता नहीं। चौथे प्रश्न का उत्तर देते समय उन्होंने कहा किसी भी चमत्कार पर मेरा अधिकार नहीं है, वह भक्तों की अनुभूतियां हैं।
5वें प्रश्न के उत्तर में महाराज ने कहा, मैं आध्यात्मिक राह पर चलने वाला मनुष्य हूँ। यहाँ लाखों लोग आते हैं, कोई सांप के काटने से पीड़ित है, कोई अच्छा हो जाता है, लेकिन इसकी सूची मैं नहीं रखता और श्राप के विष को कम करने की दावा मैं नहीं करता। 6ठे प्रश्न के उत्तर में कहा, श्री नरेंद्र लीलामृत को बाजार में रखे या हटाया जाए, उसका प्रसार करें या न करें, इसका फैसला लोग करेंगे। इसका अधिकार न आपको है न हमें। हमारे यहाँ कई संतों की गाथाएं उनके भक्तों द्वारा लिखी गई है जिसमें उनकी अनुभूतियां हैं। अंतिम प्रश्न के उत्तर में महाराज ने कबूला कि उन्हें साधना ने 1999 के मध्य में तीसरा विश्व युद्ध होने का स्पष्ट आध्यात्मिक संकेत मिला था। उनके दृष्टि में इस भविष्यवाणी में आध्यात्मिक दहशतवाद न होकर शांति की स्थापना करने की भावना है। महाराज ने तब अपनी मर्यादा लांघी जब उन्होंने घोषणा की कि अंधविश्वास निर्मूलन का काम वे भी कर रहे हैं, परंतु अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के महान कुलीन लोग उन्हें मार्गदर्शन करें। अपनी लिखित प्रति के साथ जवाब हमारे हाथ में सौंपते समय महाराज का चेहरा घबराया हुआ था। जवाब लिखा हुआ कागज जिस हाथ में पकड़ा था वह कांप रहा था, दांत कड़कड़ कड़कड़ कर रहे थे और वह बार बार पानी मांग रहे थे। चुनौती के सवाल जवाब पूरे होने पर हम रत्नगिरी आए। पत्रकार परिषद में हमने पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी दिखाई। दूसरे दिन महाराष्ट्र के सभी समाचार पत्रों में से बड़ी प्रसिद्धि मिली। नरेंद्र महाराज का चमत्कार करने का मुद्दा पूरी तरह से निरस्त हो गया।